श्लोक 41 पाठ 4 दिव्य ज्ञान चौथा पाठ योगसन्न्यस्त कर्माण ज्ञान सनन संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। हे धनंजय, जिसने कर्मयोग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। 41 व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि जो व्यक्ति योग के माध्यम से अपने सभी कर्मों का त्याग कर देता है और ज्ञान के प्रकाश से अपने मन के संदेहों को समाप्त कर देता है, वह व्यक्ति कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। यहाँ योगसन्न्यस्त कर्माण का अर्थ है कि जो व्यक्ति योग के माध्यम से अपने कर्मों का त्याग करता है। ये त्याग बाह्य कर्मों का नहीं, बल्कि कर्मों के प्रति आसक्ति और उनके फलों की चाह का त्याग है। जब व्यक्ति अपनी आत्मा को पहचान लेता है और यह समझ लेता है कि वह केवल आत्मा है, तो उसे अपने कर्मों से कोई बंधन नहीं होता। ज्ञान संचिन संशयम का मतलब है कि जिसने ज्ञान के द्वारा अपने सभी संदेहों को काट दिया है। संदेह तब तक बना रहता है जब तक ज्ञान का अभाव होता है, लेकिन जब व्यक्ति को आत्मा के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, तो उसके सभी संदेह समाप्त हो जाते हैं। इस श्लोक में आत्मवंतम शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है आत्मवान, यानी वह व्यक्ति जिसने आत्म साक्षात्कार कर लिया हो। ऐसा व्यक्ति अपने कर्मों के फलों से प्रभावित नहीं होता और न ही उसे कर्मों का बंधन बांध सकता है। अतः श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन को ये सिखा रहे हैं कि योग और ज्ञान के माध्यम से आत्मा को जानने वाला व्यक्ति कर्मों से मुक्त हो जाता है और उसे किसी भी प्रकार का कर्म बंधन नहीं बांध सकता। ये श्लोक आध्यात्मिक मार्ग के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत की ओर इशारा करता है, जहाँ व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार और ज्ञान प्राप्त करके कर्मों के बंधनों से मुक्त होना सिखाया जाता है। श्लोक 42 पाठ 4 दिव्य ज्ञान चौथा पाठ तस्मात् ज्ञान संभूत हृत्स्थ ज्ञानासिनात्मनः छित्त्वेन संशयम योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समत्वरूप कर्मयोग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। 42 ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। 4 व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि जीवन में जो भी संशय, संदेह या भ्रम उत्पन्न होते हैं, वे अज्ञानता के कारण होते हैं। यह अज्ञानता मनुष्य के हृदय में गहरी जड़ें जमा लेती है और उसे सत्य से दूर कर देती है। इस अज्ञानता को दूर करने का एकमात्र उपाय है दिव्य ज्ञान, जो आत्मा के वास्तविक स्वरूप को समझने में सहायता करता है। ज्ञान को तलवार के रूप में दर्शाया गया है, जिसका उपयोग अज्ञान के बंधनों को काटने के लिए किया जा सकता है। जैसे तलवार किसी भी बाधा को काटकर उसे अलग कर देती है, वैसे ही ज्ञान भी मन के सभी भ्रमों को समाप्त कर सकता है। जब मनुष्य अपने भीतर के संशयों को दूर कर देता है, तभी वह सच्चाई को जान सकता है और सही मार्ग पर चल सकता है। अंत में श्री कृष्ण अर्जुन को योग का पालन करने के लिए प्रेरित करते हैं। यहाँ योग का अर्थ है कर्मयोग, यानी निष्काम कर्म, फल की इच्छा से रहित कर्म का पालन करना। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि उठो और अपने कर्तव्यों का पालन करो, क्योंकि अब तुम्हारे पास ज्ञान का प्रकाश है, जिसने तुम्हारे सभी संशयों को समाप्त कर दिया है। ये श्लोक हमें ये सिखाता है कि जीवन में किसी भी निर्णय या कार्य के पहले सभी संदेहों और भ्रमों को ज्ञान के माध्यम से दूर कर लेना चाहिए और फिर पूरे विश्वास के साथ अपने कर्मों का पालन करना चाहिए।